हेलो, मैं गिरीश कुमार सिंह, एस्ट्रोलॉजर और न्यूरोथेरेपिस्ट। आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। देश के सभी मैया को चरण स्पर्श करता हूँ। दिन में थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहने के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो अब रात में बनाना शुरू किया हूँ। अभी मध्य रात्रि में लगभग ये 2:45 बज रहे हैं। एनीवे, जो भी हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज का टॉपिक है एसिडिटी। एसिडिटी में एसिड ज़्यादा बढ़ जाने से चेस्ट के सामने जलन एक फील होती है, आदमी बेचैनी छा जाता है। एसिडिटी होने के बहुत से कॉज हैं, लेकिन मैं सभी भाई बहन मैया को एक ही बताना चाहता हूँ, एसिडिटी उसी को होगा जिसका कॉन्स्टिपेशन है। अगर एसिडिटी की बीमारी है तो कॉन्स्टिपेशन निश्चित रूप से उस आदमी को होगा ही, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको एसिडिटी होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अगर एसिडिटी की बीमारी है तो कॉन्स्टिपेशन निश्चित रूप से होगा ही। अच्छा, दूसरी बात, एक भ्रम ज़्यादा आदमी के दिमाग में रहता है। जैसे कहा जाता है कि एसिडिटी से जो सफ़र कर रहा है वो खट्टा चीज़ ना खाए। हाँ, ये बात कटु सत्य है, खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन खट्टा में आता क्या है? बहुत लोग नींबू पानी नहीं पीते हैं। देखिए, खट्टा में नींबू पानी यानी नींबू, अनार या आंवला, ये तीनों में खटाई रहती है, लेकिन ये खटाई से एसिडिटी नहीं बढ़ता है। अगर किसी को ये दिमाग में हो कि नहीं, मैं आंवला नहीं खाऊंगा, आंवला का मुरब्बा नहीं खाऊंगा, या आंवला का चटनी नहीं खाऊंगा, या आंवला का जूस नहीं पीऊंगा, मेरी एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो जी नहीं, ये गलतफहमी है। आंवला का जो खाने का तरीका है उस तरह से खाइए, कुछ नहीं होगा। अब देखिए, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन है तब होता है। अब सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन ये होता है कि पहला, हम लोग नाश्ता या खाना समय पर नहीं खाते, चेंज होते रहता है। कभी 12 बजे लंच करेंगे, कभी 1 बजे करेंगे, कभी 2 बजे करेंगे। ये एक सिंपल है, लेकिन इसका बैड इफेक्ट बहुत पड़ता है। इसलिए खाने का समय एक फिक्स कर लीजिए। जैसे 1 बजे है तो 1 और 1:30 के बीच में खाना खा लीजिए। काहे का आपका बॉडी उसी के अनुसार ढल जाता है और उसी समय वो भोजन का इंतजार करता है। अगर उस समय खुदा ना खास्ता किसी कारणवश नहीं खाते हैं ना, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अर्थात कि 1 से 1:30 से 2, 2 से 2:30, फिर 3, तो अब 3 बजे खाना खाएंगे ना तो उतनी भूख नहीं लगेगी। इसलिए आप सभी भाई बहन मैया से आदर निवेदन है कि खाना को एक रूटीन बना ले, सही समय पर खाने का, तो आपको शरीर को भी लगेगा। दूसरी बात, खाना आरंभ करने के पहले कभी ना खाएं, और खाना खाने के बाद कम से कम 45 या 1 घंटा तक पानी ना खाएं, पिए। खाना खा लेते हैं, कुल्ला कर लीजिए, 1 या 2 घोट पी लीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भैया, खाने के दौरान तो मुझे पानी पीने की आदत पड़ गई है। अगर ऐसे किसी की गंदी आदत से ग्रसित आदमी है तो नींबू पानी रखे, खाना खाए, उसके बाद 1 गिलास नींबू पानी पी ले, या आप जूस पी लीजिए, ये चलेगा। लेकिन पानी वर्जित है। अगर आप लंच कर रहे हैं, गिलास में एक छाछ रखिए, उसमें जीरा और काला नमक मिला के रखिए। आप खाना खाइए, हिचकी आ रही है, प्यास लग रही है, अटक रहा, 2 घोट छाछ पी लीजिए, और जब आपका खाना पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप 1 गिलास आप छाछ पी सकते हैं। तो ये आपको भोजन को पचाने में बहुत सहायता करेगा। लेकिन वही छाछ की जगह पर आप पानी पीते हैं तो यह बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा, अपच होगा ही। और यही रूटीन आपको कंटिन्यू करने पर कॉन्स्टिपेशन की बीमारी पकड़ लेता है। कॉन्स्टिपेशन एक सिंपल बीमारी है, लेकिन इसका बहुत ही साइड इफेक्ट है। सब बीमारी का जड़, कम से कम 80% बीमारी का जड़ कॉन्स्टिपेशन है। इसलिए सब भाई बहन मैया से कहता हूँ, पेट को आप दुरुस्त रखिए। पेट को दुरुस्त रखिएगा ना तो कोई चीज़ खाइएगा ना, इम्यूनिटी पावर जल्दी बढ़ाएगा। जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आंवला लोग करते हैं, काढ़ा पीते हैं, तुलसी, अदरक और
काली मिर्च डाल के बॉईल कीजिए 2 कप पानी में, 1 कप हो जाए उसे ठंडा होने पर सिप सिप करके सुबह खाली पेट पीजिए। ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। वही पेट कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो यही कह रहा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, लेकिन जो बढ़ाने की जो स्पीड है ना वो बहुत धीरे धीरे कम रहता है। जितना बढ़ाना चाहिए उतना नहीं बढ़ाएगा। उसी तरह का मान लीजिए कोई भी बीमारी हो, दवा आप एलोपैथी खा रहे हैं या आयुर्वेदिक खा रहे हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो वो ज़्यादा ही जल्दी फायदा करता है। कॉन्स्टिपेशन है तो फायदा करने का जो स्पीड है ना वो कम हो जाता है। इसलिए सभी भाई बहन मैया से सादर निवेदन है, पेट को आप दुरुस्त रखिए। पेट दुरुस्त रहेगा, 80% बीमारी होगा नहीं, होगा तो यूं आएगा यूं जाएगा। लेकिन पेट दुरुस्त नहीं होगा ना तो बहुत सी बीमारी बिना बुलाए हुए ही आएगा। कॉन्स्टिपेशन होने पर आप कुछ नहीं खा सकते। मान लीजिए कि समोसा खाने की इच्छा हुई, वो नहीं खा सकते, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आप ज़्यादा कदा आप समोसा खा सकते, लेकिन इसके रूटीन नहीं बनाना है। पेट को दुरुस्त रखने के लिए 4 चीज़ पर ध्यान रखिए। चीनी बहुत कम खाइए या ना ही खाइए। और खाना चाय में रखना है तो धागा वाला जो मिश्री होता है ना उसको पाउडर बना लीजिए, वो खाइए। 1 चम्मच डाल दिए, 1 चम्मच सफिशियंट है। अब देखिए, चीनी से चाय बनाइए या धागा वाला मिश्री को पाउडर बनाकर चाय बनाइए, दोनों के स्वाद देखिएगा ना में बहुत अंतर है। धागा वाला मिश्री का आप चाय बना के पिएगा, मिठास उसमें भी आएगी, लेकिन उसके स्वाद से एक अजब मन में एक शांति होती है ना, में कि हम अच्छा शुद्ध भोजन किए, वो फील होगा। वही चीनी वाले में वो फील नहीं होगा। चीनी का बैड इफेक्ट होता है, ऐसे नहीं। शरीर आपका थोड़ा स्वस्थ है, सर्दी खांसी नहीं है, तो आप 1 फाँका चीनी खाइए और तब देखिए मुंह में कैसा रिएक्शन करता है। वही आप मिश्री खाइए तब देखिए, तो कौन बुरा चीज़ है वो आपको आभास तुरंत हो जाएगा। इसलिए सभी देश के भैया, माँ बहन मैया को सादर निवेदन करता हूँ, जहाँ तक हो सके धागा वाला मिश्री का ही पाउडर का प्रयोग करें, वो अच्छा होगा। इसमें क्या करना भैया, आप 2 कप दिन में चाय पीजिए, इससे ज़्यादा मत पीजिए, वो आपके लिए लाभदायक होगा। 2 कप से ज़्यादा पीते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। अब बहुत से वैद्य या डॉक्टर बोलते हैं खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, एकदम सही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल आप चेंज कर दीजिएगा ना तो यही चाय लाभदायक होगा। अब इसमें क्या चेंज करना है, आप जो चाय पत्ती डालते हैं ना, ठीक है डाल दीजिए भैया, चाय पत्ती को क्यों नाराज कीजिए, डालिए, लेकिन कम से कम 1 चम्मच उसमें अर्जुन का छाल भी डाल दीजिए। और ठंडे का मौसम है तो 1/4 टी स्पून का, बड़े वाले चम्मच नहीं, छोटे वाले चम्मच का दालचीनी डाल दीजिए। इस तरह से पीजिए, तो यही जहर अमृत का काम करेगा। चाय का चाय हो गया, अमृत का अमृत हो गया, तो इसको आप खाली पेट पी सकते हैं। हम तो कहेंगे जो जो चाय पीते हैं घर में सबको पिलाइए। सुबह में चाय बनाइए, चाय पत्ती के साथ 1 चम्मच, 1 कप के अनुसार, जितना कप है उतना चम्मच टी स्पून का आप अर्जुन का पाउडर भी डालिए, और 1/4 दालचीनी। ठंडे के मौसम में दालचीनी का यूज कीजिएगा, गर्मी में दालचीनी का कृपया यूज नहीं कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा बेचैनी छा जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि दालचीनी का तासीर गर्म होता है। इसलिए धरती पर कोई चीज़ खाते हैं, खाइए, मना ही नहीं है, लेकिन उसके खाने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज कीजिए तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। अब समोसा है, समोसा खाइए, ठीक है, आगे कॉन्स्टिपेशन है तो नहीं है, जिसको नहीं है वो खाइए, लेकिन समोसा जब गर्म खाएंगे ना वो उतना हार्मफुल नहीं होगा जितना कि आप ठंडा समोसा खाएंगे। उसी तरह पूरी है, गर्म पूरी खाइएगा ना तो उतना हार्मफुल नहीं होगा जितना कि ठंडा पूरी खाइएगा। अगर ये ठंडा पूरी खाइएगा, ठंडा समोसा खाइएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा ही। आप खाना खा के पानी पी लीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा ही। खाना खा के तुरंत सो जाइएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा ही। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से कहूँगा कि नियम को फॉलो करें और खाना खाएं। अगर पेट ठीक है तो एसिडिटी कभी होगा नहीं। अब रहा खुदा न खाद, एसिडिटी पकड़ लिया, आपको मान लीजिए कभी खाने का स्टाइल मालूम ना हो, किस तरह खाना खाइए ना चाहिए कि सुपाच्य हो,
एसिडिटी पकड़ लिया तो उस भाई बहन को मैं कहूँगा आप नींबू पानी का प्रयोग जरूर करें। छाछ पिए, उसमें जीरा पाउडर और काला नमक, सेंधा नहीं काला नमक जरूर डालिए। सेंधा नमक आप सब्जी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, लेकिन सलाद में करना है या छाछ में डालना है तो हमेशा आप काला नमक का ही प्रयोग कीजिए। है कि दोनों अच्छे नमक है, सेंधा नमक हो या काला नमक, लेकिन दोनों का खाने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है। कॉन्स्टिपेशन का एक कारण ये भी है, लोग सलाद खाते हैं ना तो वो खाना के बीच में ही खाते हैं, या तो आप पहले ही खा लीजिए या खाना खाने के बाद खाइए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सलाद सबसे पहले खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। दूसरा आजकल स्टाइल क्या हो गया है, चावल रोटी दोनों खाते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। या तो चावल खाइए या तो रोटी खाइए, लेकिन चावल रोटी दोनों खाइएगा तो यह अपच करेगा। आप दाल भात खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसके साथ अगर दही खाइएगा अपच करेगा ही। अगर विश्वास दही सुपाच्य होता है, पेट भोजन पचाता है, वही दाल चावल के साथ उसमें दही मिला दीजिएगा, अपच होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, इसमें नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सही, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, ये मेरा सब टेस्टेड है। आप दाल चावल है उसमें 1 चम्मच दही चाहिए, उसको मिलाइए खाइए। जब खाना इस तरह से पूर्ण हो जाए, दही भी खा लिए 1 कप मिलाकर, और तब देखिए पेट कैसा कर रहा, भारीपन आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, शाम को शौच होने जाइएगा नहीं होगा। और वही खाना खाने के बाद अगर उसमें काला नमक डाल के खाते हैं तो वह पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग करता है, खाए अन्न को स्मूथली पचाएगा। तो दोनों में देख लीजिए बहुत सा अंतर है। अब देखिए, अब मेन मुद्दा है एसिडिटी। आप 1/4 खाने वाला सोडा लीजिए, गर्म पानी मिला के पीजिए, तुरंत रिलीफ होगा। गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, तुरंत फायदा करेगा। खाना खाने के बाद बर्जासन करके अगर बैठते हैं तो ये एसिडिटी को रोकता है, बहुत रिलीफ करता है। और जिसको एसिडिटी नहीं है वो भी बर्जासन करे। दूसरी सबसे बड़ा एसिडिटी बहुत लंबे समय तक है तो एक गुंजल क्रिया होती है। किसी योगा विशेषज्ञ से इसको सीख लीजिए, ये तो रामबाण है। कितना भी पुराना एसिडिटी हो, थोड़ा सा भी जैसे पूरी खा लेते हैं हालत ख़राब हो जाती है, समोसा खा लेते हैं एकदम एसिडिटी बढ़ जाता है, ढकार आता है, सीना में जलन होने लगता है। आप गुंजल क्रिया कीजिए, बहुत रिलीफ होगा। गुंजल क्रिया क्या होता है, आप नीचे बैठ जाइए, जिस तरह हम लोग लेटिन करते हैं इंडियन स्टाइल में, और सुसुम पानी गरम पीजिए। इसमें घोट घोट करके पानी मत पीजिएगा, यह वार्निंग है, जबकि पानी घोट घोट के पीना चाहिए। एक सूर्य से 1 गिलास पीजिए, फिर दूसरा गिलास लीजिए, पानी गर्म होना चाहिए, एक सुर से ही पूरा पीजिए। जब पूरा भर जाए ना, थोड़ा सा चलिए, मुंह में उंगली करके, नाखून मत होना चाहिए, करके वोमिटिंग कीजिए, पानी पूरा निकालिए। आप 15 दिन कीजिए, कितना भी पुराना एसिडिटी हो वो धीरे धीरे देखिएगा ठीक हो जाएगा। एकमात्र उपाय, जब एसिडिटी ठीक होगा ना तो खाने का जो स्टाइल है ना उसको भी चेंज कीजिए। कब क्या चीज़ खाना चाहिए, नियमित रूप से एक फिक्स टाइम पर खाइए, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। खाने के बाद पानी कभी भी मत पीजिए, रात हो दिन हो या सुबह हो। खाने के तुरंत बाद 2.5 घंटा तक कभी भी मत सोइए। ये नियम आप फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं। और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो एसिडिटी तो हिम्मत नहीं है कि आपके दरवाज़ा जो पेट का है नॉक करेगा, नहीं हो सकता। और जब इस तरह से खाएंगे तो पेट साफ रहेगा, शौच नियमित रूप से जाएंगे। 85% ऐसे लोग हैं जो एक ही टाइम शौच में जाते हैं। ये पहला सिस्टम है, लक्षण है कॉन्स्टिपेशन का। दोनों टाइम चाहिए। हाँ, एक टाइम पूरा होगा शौच और दूसरा टाइम में थोड़ा कम होगा, लेकिन दोनों टाइम जाना चाहिए। पेट साफ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। एसिडिटी में अजवाइन आपका पाउडर बना लीजिए, काला नमक के साथ उसको पीजिए, बहुत तुरंत रिलीफ करेगा।
मान लीजिए कि कुछ खा लिए, नाश्ता कर लिए, जलन होने लगा, एसिडिटी बढ़ गया, आप नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी अगर एसिडिटी है तो रात में कभी मत पीजिए, ना दोपहर शाम। नारियल पानी का यूज हमेशा 12 बजे के पहले ही करना चाहिए, तो ज़्यादा फायदा करेगा। और खाली पेट कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, उससे भी ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन एसिडिटी बढ़ गया तो नारियल पानी पी लीजिए, या अजवाइन पानी पीजिए, या जीरा पानी पीजिए। अब जीरा पानी अजवाइन का उसको पाउडर बना के रख लीजिए, काला नमक मिला दीजिए, फाँक के सुसुम 1 गिलास पी लीजिए, तुरंत जो है। नींबू पानी पीजिए, तुरंत रिलीफ करेगा। इसलिए खाने का स्टाइल चेंज कीजिएगा मेरे भाई बहन मैया, तो एसिडिटी पकड़ेगा नहीं। खुदा ना खास्ता एसिडिटी पकड़ लिया तो फिर इस तरह से कीजिएगा। स्पेशली गुंजन क्रिया जो कहलाता है, एसिडिटी आपका दूर हो जाएगा। एसिडिटी दूर होगा, पाचन शक्ति भी स्ट्रॉन्ग होगी, फिर आप स्वस्थ रहेंगे। और नहीं तो आपका लाइफ सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी नहीं है। इसलिए इस नियम को फॉलो करें। जो भी मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल, उसको फॉलो करें। अगर नहीं फायदा करता है तो मुझसे मैसेज करें, कमेंट कर लिखें, फायदा जरूर करेगा। अब आइए सत्य ज्ञान में। अब देखिए, बहुत लोग रोटी खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाइए। अब देखिए, गर्म दूध के साथ रोटी खाइएगा नुकसान करेगा, गर्म रोटी दही खाइएगा नुकसान करेगा। अब देखिए, अब दही तो पाचन शक्ति बढ़ाता है, अन्न को पचाता है जो खाए, लेकिन खाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिए ना तो यही अपच क्रिएट करेगा। तो कभी भी आप ये मत कीजिए, दही के साथ ये मत कीजिए, गरम रोटी मत खाइए। रोजाना प्याज खाइए। अब देखिए, शास्त्र कहता है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। आप महाभारत पढ़िए, 18वां अध्याय में शायद, श्लोक मुझे याद नहीं है, उसमें साफ कहा गया है लहसुन प्याज का आप प्रयोग कर सकते हैं दवा के रूप में। मेरे भाई, हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, वो दवा के रूप में ही खाते हैं। अगर मान लीजिए कि अपच है तो हम लोग क्या, दही, उस पर जीरा पाउडर, काला नमक डालकर दही खाते हैं कि जो भी अपच है हो जाए, पेट ठीक हो जाए, लूज मोशन हो रहा है वो ठीक हुआ। तो यहाँ हम दही खाएं तो दवा के रूप में ही खाएं ना। अब उसी तरह मान लीजिए कि कफ पकड़ लिया है, दूध को गर्म कीजिए, ½ टी स्पून हल्दी डालिए, उसको गर्म थोड़ा बॉयल कीजिए, थोड़ा ठंडा होने पर पीजिए। अब यहाँ मैं हल्दी खाया हूँ तो दवा के रूप में ही न खाया हूँ। अब लोग कहेगा कि हल्दी नहीं खाना चाहिए, पीलिया पकड़ लेगा। क्या क्या पकड़ लेगा भगवान जाने। हमारे देश में तो बहुत से विद्वान आदमी है ना, ये तो देश हमारे देश की बहुत बड़ी माने विशेषता, बहुत विद्वान है। कल का बच्चा जन्मा हो वो भी विद्वान समझता। इसलिए शास्त्र को, नियम, सनातन धर्म को पालन कीजिए, लेकिन उसको समझिए कि क्या कह रहा है। कभी भी महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, हम सभी कथावाचक को कहते हैं, वो महाभारत में दिखाए कि लिखा हुआ है कि कभी भी आप प्याज और लहसुन न खाएं। या एक चीज जानते हैं, प्याज खाने से जितना जल्दी अच्छा खून बनता है ना, उतना कोई चीज भी खाने से नहीं बनता। तो गर्मी के मौसम में कम से कम 2 प्याज हर एक आदमी खाइए। मजदूर लोग को तो खाना ही चाहिए, इससे आपको लू नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा। और 12 माह खाना है। ठंडे के मौसम में 1 प्याज खाइए, खून बढ़ेगा, पाचन शक्ति रखिए, स्वस्थ रहिएगा। लोग कहते हैं कि बदबू आता है, या तो बदबू तो लेकिन में भी आता है, तो अन्न मत खाइए, लेकिन मत कीजिए ना। तो ये सब देखिए, नुस्खे को किनारे रखिए, स्वस्थ रहिए। शास्त्र को कहीं कुछ लिखा है, दूसरे के कहने पर विश्वास मत कीजिए, अपने से पढ़िए शास्त्र क्या कहता है। लहसुन के भी बहुत फायदे हैं। बाण भट्ट जी इतने फायदे लिखे हैं, तो बाण भट्ट क्या पॉकेटमार थे, क्यों लिखे? जब मना ही किया गया था। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा है शरीर को स्वस्थ रखना। किस तरह स्वस्थ रखते हैं? तो खाने के स्टाइल को चेंज कीजिए मेरे भाई बहन और मैया, और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने से देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ रहेगा, करोड़ों रुपया बर्बाद होने से बच जाएगा। बहुत पैसे इस पर खराब होते हैं। इसलिए फिर दोबारा हम नए टॉपिक के साथ आऊँगा, फिर रात में यह वीडियो बनाऊँगा।
बहुत समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहे तो बहुत से इसके कारण थे। अब मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सादर प्रणाम।